4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। वायर की एक रिपोर्ट ने फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार को शर्मिंदा करने का काम कर लिया है। बता दिया कि साहब फाइटर जेट का नुकसान हुआ था जब पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हालांकि हमारे CDS साहब ने पहले ही खुलासा कर दिया था, लेकिन अब इस नई रिपोर्ट से उन झूठों का, झूठ मतलब झूठे आदमी नहीं, उन झूठों का, सच्चे झूठे, उन झूठों का पर्दाफाश हो जाता है। आप देश भर में विजय यात्रा, ऑपरेशन विजय, पता नहीं कौन कौन सी यात्राएं निकाल रहे थे और देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे कि साहब हमने बड़ा काम किया भी है, लेकिन आप नुकसानात को इसलिए नहीं बता रहे थे, या उस समय चलिए एक स्ट्रेटेजी की एक हो सकती थी कोई प्लानिंग, लेकिन देश के सामने बिला वजह 56 इंच का सीना करके आने की ज़रूरत क्या थी। राहुल गांधी को लोग याद करना है। मैं इस खबर को जब देखता हूं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले, अब चूंकि ज़माना इतना गलत चल चुका है तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है, मैं हमेशा जा कर के चेक करता हूं गिरोक पे। गिरोक पर जब मैंने पढ़ा फिर मुझे वो नज़र आई वायर की रिपोर्ट। उसमें लिखा है कि वायर की 29 जून की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा अटैच ने दावा किया है, ये भारतीय रक्षा सैन्य विभाग की रिपोर्ट है, कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के लड़ाकू विमानों को नुकसान का कारण राजनीतिक नेतृत्व की बाधाएं थीं। जब सारी की सारी चीजें राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए होती हैं ना, तो फिर वो देश तरक्की नहीं करता। आप सऊदी अरब से ऐसे आए थे, लग ये रहा था कि पाकिस्तान को भस्म कर देंगे, बीच में खाना भी छोड़ दिया था शायद, लेकिन उतरे सीधे बिहार चले गए और बिहार के अंदर जाके वो राजनीतिक जो है मंच को सजा दिया। तो आगे लिखा राजनीतिक नेतृत्व की बाधाएं थी। ये बयान इंडोनेशियाई वायुसेना विश्वविद्यालय में एक सेमिनार के दौरान सामने आया, जहां भारत के नौसेना कैप्टन शिव कुमार उपस्थित थे। रिपोर्ट में कहा कि IAF ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 से 10 मई 2025 को पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों और राजनीतिक ठिकानों पर सटीक हमले किए। सही बात है, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और हरप लो लाइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग किया गया। रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6 भारतीय विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल, 1 सुखोई, 1 Su-30 S-30 जो रशिया वाला है, MiG-29 और एक अन्य विमान शामिल थे। हालांकि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया, लेकिन ये स्वीकार किया कि IAF को कुछ नुकसान हुआ है। वायर ने यह भी बताया, द वायर की रिपोर्ट है, वायर ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं, विपक्ष रूप से कांग्रेस ने जनरल चौहान के बयान के आधार पर रक्षा तैयारियों की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनके पहले के रक्षा नीति संबंधी बयानों को X पर कुछ यूजर ने सही ठहराने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस विशिष्ट घटना पर कोई सीधा बयान नहीं दिया। विमान राजनीतिक बाधाओं के कारण गिरे, लेकिन विपक्ष ने सामान्य रूप से रक्षा रणनीतियों पर सवाल उठाए। यदि आप वायर की किसी रिपोर्ट, उसको छोड़ दीजिए, ये गिरोक ने लिखा है, जिसका मैंने आपको वायर की रिपोर्ट का हवाला दिया, अंग्रेजी में भी ये है। ये मैं इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको इस तमाम चीज़ें मिल जाएं। दोस्तों बात यह है, प्रशांत किशोर को जानते हैं, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो अभी सिमता, क्या नाम है उसका, ANI की जो डायरेक्टर, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, शायद सिमता प्रकाश है, उससे बातों का जवाब दे रहे थे कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा शानदार काम किया है, तो 2 दिन की जगह 4 दिन चला देते इस काम को। जो POK जिसके बारे में बड़ा सीना चौड़ा चौड़ा करके कहते हैं आप, वो वापस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो बात आप बता रहे हैं वो है नहीं। उन्होंने कहा मैं ट्रंप की बात को नहीं मानूंगा, मैं तो दरअसल मानना ये चाहता हूं जो हमारे विदेश मंत्री और हमारे मोदी जी ने कहा है। बात बिल्कुल ठीक है। अब इसमें राजनीतिक बाध्यताएं क्या हैं, ये है सोचने की बात। आपको याद होगा कि विदेश मंत्री का बयान आया था कि हमने इन्फॉर्म कर दिया था। अब मालूम नहीं पहले किया था बाद में किया था। बात यह है कि हमला करने से पहले इन्फॉर्म कौन करता है। हाँ, कुछ जगहों पर ये ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आप हमला करने से पहले तो इसका मतलब ये है कि आतंकवादियों को सबको भगा दिया था। फिर आप पहले ही बता रहे थे ना। दूसरी बात, ट्रंप ने आज भी कहा है, जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं, कि साहब वो मैंने धमकी दे करके बंद करा दिया था। अगर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था तो 2 दिन और लड़ाई कर लेते, POK हमारे पास ही आ जाता।
अमित शाह का वो बयान कि लेके रहेंगे वो सार्थक हो जाता। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो आती हैं उससे पता चलता है कि राजनीतिक जो मैं कहता हूँ आला कमान के जो लोग हैं, संरक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। उसकी ना तो सराउंडिंग के अंदर बहुत घुसपैठ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर जिस तरह से पाकिस्तान ने लामबंदी की, चीन तो चलिए उनके साथ आया, ईरान, अजरबैजान और दुनिया के अंदर। अब ये देखिए फ़िलहाल अभी एससीओ के सबमिट में पहलगाम का जिक्र ही नहीं आया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान चौधरी बनता जा रहा है जियोपॉलिटिक्स में, हमारे रीजन में। ये एक पत्रकार भी कह रहे थे परसों। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि आप आइसोलेट रहें, क्योंकि आप झूठ की बुनियाद पर वोटों को मद्देनज़र रखते हुए अपने सारे काम को करते हैं। आपका तमाम की तमाम एक्टिविटीज़, बिहार का इलेक्शन को देख लीजिए आप सऊदी अरब से आए, लोग इंतज़ार कर रहे थे कुछ बड़ा हो जाएगा, हुआ भी है बड़ा, लेकिन आप बिहार में जाके बतियाने लगे। दोस्तों बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई स्टेप इस प्रकार के लिए जाने लगेंगे जिससे घरेलू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, वो देश विकसित और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। आप फिर इसका मतलब ये है कि घर के ही शेर हैं। कोई पत्रकार कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चीन की तो बात छोड़ दीजिए, चीन का नाम तो मोदी जी ने भारत में भी नहीं लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने या उनके किसी नेता ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान को आतंकवाद का जननी नहीं बताया। यहाँ जब आते हैं तो पाकिस्तान करके यहाँ के मुसलमानों पर टारगेट करने लगते हैं। बात पाकिस्तान की करते हैं, इनके जो वो धार्मिक पशु बने हुए हैं वोटर जो हैं जिस प्रकार के भी हैं, वो यहाँ के मुसलमान को गौर से देखने लगते हैं आंखें बड़ी कर करके, अरे ये तो वो ये पाकिस्तानी है, जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। तुम्हारे बाप का है हिंदुस्तान? बोलिए। जो ये कहता है नेता बीजेपी का कि जाओ पाकिस्तान, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है? यहाँ की मिट्टी के अंदर बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सोच सकते हो तुम्हारे जो पूर्वज थे या जो तुम्हारे नेता हैं वो तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे भाई, उनको माफ़ी के लेटर लिख रहे थे। यहाँ दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा बाकी नहीं था जहाँ पर उलमा इकराम ने फांसी के फंदे पे ना चढ़े हों। अंग्रेज़ी अफसर ने लिखा कि जितने कदम हमारे उखड़े हैं इस्लामी तंजीम से, जो मदरसों के अंदर तहरीकें चल रही थी, रेशमी रुमाल भूल गए जाहिलो। नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं कह, मैं उसको कह रहा हूँ जो इस प्रकार की बातें करता है उसको जाहिली कहा जा सकता है। तो आप दरअसल इन बात का झंडा जो बुलंद करते हैं कि बस जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान, वो इंदौरी का शेर यही तो है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे यहीं पले हैं, यहीं बसे हैं, यहीं मरेंगे, यहीं दबेंगे भाई, नहीं जाएंगे। कहाँ भेज सकते हैं आप? हाँ, जो गद्दार है उसकी जेल जगह होनी चाहिए, चाहे आरएसएस का पुरखा हो, चाहे मौजूदा कोई आदमी हो। जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रहा था उसे भेजिए आप। जो संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं उनको भेजिए। जो मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं भेजिए जेल उनको। जय हिंद।